Hello बच्चों, let's see this question and the question says in some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such type of body cavity is represented by which group of animal? Options are Platyhelminthes, Eschelminthes, Coelenterata and option D Hemichordata. So पहले हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है सीलोम. तो प्रेजेंस से ऑप्शंस ऑफ सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्लासिफिकेशन. बट ये सीलोम होता क्या है? सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी. इसका मतलब होता है हम लोग वैसे नॉर्मल बात करें एक लाइन में इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बॉडी कैविटी. इसे हम लोग कहते हैं सीलोम. अच्छा, जो सीलोम होते हैं ये हो सकता है, ये जो सीलोम है ये हो सकता है तीन टाइप का. ये हो सकता है तीन टाइप का. या तो ये हो सकता है सीलोमेट्स. तो एनिमल्स में सीलोम के बेसिस पे एनिमल एनिमल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. या तो एक है सीलोमेट, या तो है सूडोसिलोमेट, या तो है एसिलोमेट. तो पहले एनिमल्स है सीलोमेट, सीलोमेट्स, सीलोमेट्स. दूसरे हैं हमारे पास सूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सीलोमेट्स. और फिर लास्ट आते हैं एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, सीलोमेट्स. आइए अब देखते हैं कि सूडोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स होते क्या क्या हैं. तो स्यूडोसिलोमेट होता है, इसमें जो बॉडी कैविटी होती है ये लाइंड होती है बाय मेसोडर्म. बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, सूडोसिलोमेट में क्या होता है? तो जो सीडोसिलोमेट होता है बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है. बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. बट जो मेसोडर्म्स होते हैं वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो इसमें बॉडी कैविटी लाइन नहीं होती है मेसोडर्म से. बट जो मेसोडर्म्स होते हैं बट इट इज प्रेजेंट इन form of scattered pouches, present as scattered pouches, scattered pouches के फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेसोडर्म में यहाँ पे. और सूडोसिलोमेट्स में क्या होता है? तो सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है? इसमें बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होती है. इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. बॉडी कैविटी एब्सेंट. बॉडी कैविटी एब्सेंट. आइए इस तीनों को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, इससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो पहले हम लोग देखते हैं सीडोमेट का डायग्राम. ये एक डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए. तो पहले देखते हैं सीडोमेट का डायग्राम. ये सीडोमेट का डायग्राम है. जैसे कि ये हो गया. तो ये वाला जो बाहर वाला है, जो ब्लैक वाला है, ये है एक्टोडम. एक्टोडम, एक्टोडर्म. और फिर ये रहा एंडोडम. ये रहा एंडोडम, एंडोडर्म. और उसके बाद जैसे कि ये रहा एक्टोडम. दिस इज एक्टोडम. दिस
ये एक्टोडर्म हो गया ब्लैक वाला, ब्लू वाला एंडोडर्म हो गया, और उसके बाद जो है ये है जो रेड वाला बन रहा है, ये है मेसोडर्म। सो ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कि जो मेसोडर्म है ये कवर कर रहा है, लाइन कर रहा है एक्टोडर्म को भी, और ये लाइन कर रहा है एंडोडर्म को भी, तो ये है मेसोडर्म। दिस इज मेसोडर्म। मेसो, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है सब समझाने के लिए, तो ये मेसोडर्म। अच्छा, मेसोडर्म, सो ये है सीलोमेट्स। और ये सीलोमेट्स दिखेंगे किसमें, तो ये सीलोमेट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमें किसमें मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे एनिलीडा में, एनिलीड्स में मिल जाएंगे ये। और ये किसमें मिल जाएंगे सीलोमेट्स, ये सीलोम किसमें मिल जाएगा, मोलस्क्स में मिल जाएगा, मोलस्क्स में मिल जाएगा। और किसमें मिल जाएगा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। और किसमें मिल जाएगा, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सूडोसिलोमेट्स की बात करते हैं। तो जो सूडोसिलोमेट्स है, जैसे कि इसमें स्टेटमेंट से पता चलता है कि मेसोडर्म पाउचेस में प्रेजेंट होगा, तो ये बाहर वाला है हमारा, ये ब्लू वाला पहले तो देखिए ये है एंडोडर्म, ब्लू वाला है एंडोडर्म। जो ब्लैक वाला है ये है एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म। और इसमें मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म्स में होती है, इसमें मेसोडर्म्स होती नहीं है, और जो होती है वो पाउचेस के फॉर्म में होती है, तो ये एक पाउच, ये दूसरा पाउच, ये मेसोडर्म ऐसे पाउचेस के फॉर्म प्रेजेंट होगी, इसे हम लोग कहते हैं, सो दिस इज नोन एज सूडोसिलोमेट्स। और ये सूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो सूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा एस्की हेलमिंथीज, ASCHELMINTHES, एस्की हेलमिंथीज इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ए सिलोमेट्स की बात करते हैं। तो ए सिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी ही नहीं प्रेजेंट होगी, इसमें कोई बॉडी कैविटी ही नहीं होगी। सो जैसे कि ये हो गया ए सिलोमेट्स, सो ये नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ये हो गया। उसके बाद जैसे ये हो गया, और इसमें कोई बॉडी कैविटी ही नहीं होती है, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो ये हो जाएगा तो हमारा ए सिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ए सिलोमेट के एग्जांपल हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथेस, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथेस, PLATY हेलमिंथेस, MINTHES। तो ये हो गया सीलोम के बारे में। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। किसकी बात कर रहा है, सो ये बात कर रहा है हमारे पास सूडोसिलोमेट्स की। यहाँ पे बात हो रही है स्यूडोसिलोमेट्स की, स्यूडोसिलोमेट्स की बात हो रही है, सिलोमेट्स की बात हो रही है। तो स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं एस्केलमिंथेस, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिहेलमिंथेस नहीं होगा, ये तो एसिलोमेट्स होते हैं, एस्केलमिंथेस हो जाएगा। सिलेंट्रेटा भी नहीं होगा, हेमिकॉर्डेटा भी नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एस्केलमिंथेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।